जिसने ये कहा था कि जहां जहां रहेगा लांडिया वहां चलेगा डांडिया, जहां पर आएगा अली पीछे आएगा बजरंग बली। जो मुमरा में बड़े बड़े दावे करते हैं अजीत दादा पवार गुट के नगर सेवक को ना, अजीत दादा आप सेकुलर है, आप सेकुलर का वोटिंग मांगते हो तो पहले उसका राजीनामा दो, फिर आगे बात करो। फलस्तीन से मोहब्बत है, हम उसको फलस्तीन भेज देंगे। मैं चाहता हूं कि आप इसका विरोध प्रदर्शन कीजिए, या अगर आपने विरोध नहीं प्रदर्शन किया तो हम ये समझ लेंगे कि आपके अंदर का मुसलमान मर चुका है और आप भी जो है उन फिरका परस्त ताकतों के साथ में मिल चुके हो। एसीपी साहब ने कहा है कि हम उनके ऊपर 153 बीएनएस भारतीय न्याय संहिता और 295 और 298 जो कलम है हम उनके ऊपर लगाएंगे। मुसलमानों को जो बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, मुस्लिम समाज की बात करते, अगर उनमें ईमान बाकी है, वोट के लिए खाली मुस्लिम समाज के साथ में मत आओ, इस वक्त तुम आओ और उसका निषेध करो, तब मैं सही दिल से तुमको मानूंगा। अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे बंद करो, नफरत फैलाना बंद करो, बंद करो, नफरत फैलाना नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी। अरे बंद करो, नफरत फैलाना बंद करो, अरे बंद करो, नफरत फैलाना बंद करो। मुर्दागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, संग्राम तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जातिवाद मुर्दाबाद, 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 बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संग्राम तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, संग्राम तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी राष्ट्रवादी पार्टी शरद चंद्र पवार और हमारे सारे पदाधिकारी आज हम लोगों ने एसीपी साहब और जो हमारे सीनियर पुलिस साहब है हमने उनसे भेंट की और हमने उनसे मुलाकात की। उस मुलाकात के अंदर हमने ये बताया कि हमारे महाराष्ट्र के अंदर अहमदनगर, जिसका इस वक्त नाम है अहिल्या नगर, उसका एक आमदार है अजीत पवार गढ़ का, राष्ट्रवादी अजीत पवार गढ़ का, जिसका नाम है संग्राम पाटिल। एक संग्राम जगताप, उसने एक ऐसा बयान दिया है जिससे हमारे समाज को नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर एक चिंता की भावना जगी है। जिसने ये कहा था कि जहां जहां रहेगा लांडिया वहां चलेगा डांडिया, जहां पर आएगा अली पीछे आएगा बजरंग बली। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मौला अली की हमको ये तालीम है कि अगर संग्राम जगताप भी नहीं, कोई इंसान भूखा प्यासा रहे तो मौला अली की तालीम पहले खुद भूखे रहो और सामने वाले को खाना खिलाओ। हमने पुलिस से ये मांगनी की है कि उनके ऊपर गुनाह दाखिल किया जाए। और मैं पूरे मुमरा को बताना चाहता हूं कि जो लोग मुमरा में आकर ये कहते थे कि अमी पण सेकुलर आहे, अमी कोना विरोध काम करत नहीं, हम सब लोग एक विचारधारा के लोग हैं। मैं अजीत पवार गुट के लोगों से सवाल करना चाहता हूं, आप ही का आमदार ये कहता है कि जहां रहेगा लांडिया वहां चलेगा डांडिया, तो बताओ तुम उसके ऊपर कार्रवाई कब करोगे या तुम अपनी पार्टी को कब छोड़ोगे। यहां तक कि नहीं, मैं आप मीडिया के सामने कहना चाहता हूं, खुद उन्हीं का आमदार मालेगांव का आसिफ शेख, उसके ऊपर संग्राम कहता है कि जिसको फलस्तीन से मोहब्बत है हम उसको फलस्तीन भेज देंगे। तो मैं संग्राम को बताना चाहता हूं कि भारत की परंपरा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, शिव शाहू फूले अम्बेडकर और मौलाना अबुल कलाम आजाद की शिकवन है कि जिस इंसान के ऊपर अन्याय हो उसके लिए आवाज उठाओ। तो तुम हमको फलस्तीन भेजोगे, मुमरा वालों को फलस्तीन भेजोगे, हमारे समाज को फलस्तीन भेजोगे, हम जाने तैयार है। तुम बताओ तुम हमको कब भेजोगे। हम इस माध्यम से हमने उनके ऊपर गुनाह दाखिल किया है और हमको पूरी आशा है, पूरी हमको ऐसी उम्मीद है कि ये अपने भड़काऊ भाषण से बाज आएंगे और सरकार उनके ऊपर कड़क एक्शन लेगी। आपने जो पत्र व्यवहार किया है, एसीपी साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया? एसीपी साहब ने कहा है कि हम उनके ऊपर 153 बीएनएस भारतीय न्याय संहिता और 295 और 298 जो कलम है हम उनके ऊपर लगाएंगे और संग्राम जगताप के ऊपर हम ये कार्रवाई करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे देश को जो लोग हिंदू मुसलमान कह रहे हैं, हमारी पार्टी की तो एक विचारधारा है कि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो इन दोनों को आपस में लड़वाए वो इंसान बुरा है। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आज हम लोग हमारे जो माइनॉरिटी के प्रेसिडेंट है मुफ्ती अशरफ साहब, उनकी अध्यक्षता में यहाँ पे आज हम लोग मुमरा पुलिस चौकी में
आज एक डेलीगेशन लेके हमारे यहाँ के एसीपी साहब और सीनियर साहब से मिलने के लिए हमने इस डेलीगेशन के थ्रू मुमरा सीनियर और मुमरा के एसीपी साहब को इस बात से अवगत कराया है कि अहमदनगर के जो एमएलए है अजीत दादा पवार के संग्राम जगताप, जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ एक विवादित बयान दिया है, उस विवादित बयान को हम लोग ने एसीपी साहब और सीनियर साहब से बताया और हमने उनसे मांग की है कि आप इस बारे में कुछ एक्शन लीजिए। एसीपी साहब ने हमको आश्वासित किया है कि हमेशा से मुमरा पुलिस ने ऐसे सब मामलों पे सख्त से सख्त कदम उठाया है और उस पर एक्शन लिया है। मेरी आप लोग के माध्यम से गुजारिश है उन लोगों से जो मुमरा में बड़े बड़े दावे करते हैं, अजीत दादा पवार गुट के नगर सेवक हो या माजी नगर सेवक हो या कार्यकर्ता हो या उनके लीडर, जो मुमरा में आके मुमरा वालों को, मुमरा के मुसलमानों को जो बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं कि हम सेकुलर है, हम सेकुलरों के साथ में है, तो मेरा खुला चैलेंज है अजीत दादा पवार के सारे कार्यकर्ताओं को कि आपकी पार्टी का एमएलए मुसलमानों के खिलाफ इतना गंदा और इतना घटिया बयान देता है, तो अगर तुम्हारे अंदर जरा भी शर्म बाकी रहेंगी, तुम्हारे अंदर जरा भी ईमान बाकी रहेगा, तो आइए और आके खुल के अपना विरोध प्रदर्शन कीजिए। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी ईमान बाकी रहेगा तो मैं चाहता हूं कि आप इसका विरोध प्रदर्शन कीजिए, या अगर आपने विरोध नहीं प्रदर्शन किया तो हम ये समझ लेंगे कि आपके अंदर का मुसलमान मर चुका है और आप भी जो है उन फिरका परस्त ताकतों के साथ में मिल चुके हो। मतलब जब वो इतने नीचे एक एमएलए जिसको बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान दिया और लोगों ने उसको एमएलए बनाया, और वो हमारे भाइयों को अगर खुला बोलता है तो हमने क्या विवाद किया। अरे हमारा तो वो अजीत दादा है ना, अजीत दादा आप सेकुलर है, आप सेकुलर का वोटिंग मांगते हो तो पहले उसका राजीनामा दो, फिर आगे बात करो। ऐसा एक एक एमएलए एक एक भड़काऊ भाषण करता है। और यहाँ के जो नगर सेवक है नजीमुल्ला गढ़ के, यहाँ के जो नेता है राजन दादा, वो भी मुस्लिम समाज की बात करते हैं। अगर उनमें ईमान बाकी है, वोट के लिए खाली मुस्लिम समाज के साथ में मत आओ, इस वक्त तुम आओ और उसका निषेध करो, तब मैं सही दिल से तुमको मानूंगा। सही बात। क्या बात।